चलिए जानते हैं कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर या फैक्टराइजेशन। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ये क्या होता है? मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 7, तो 7 को कौन कौन सा संख्या, कौन कौन सा नंबर डिवाइड दे देगा कि शेष कुछ ना बचे। एक दे देगा डिवाइड, 1 7 जा 7, शेष कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 31, और 7 दे देगा। तो 7 का गुणनखंड कितना हो गया? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 7 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया और ये 7 हो गया। फिर मैंने लिखा 15। तो 15 को कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा संख्या, कौन कौन सा डिजिट काट देगा? तो 1 काट देगा, फिर 3 काट देगा, फिर 15 काट देगा, और मतलब 5 काट देगा, फिर 15 काट देगा। तो 15 का गुणनखंड कितना हो गया? फैक्टर कितना हो गया? 1 2 3 4। ये सब मिलके इसको कैंसिल कर देंगे कि शेष कुछ ना बचेगा। ठीक है। फिर ये 7 है, तो फिर ये 2 है, तो ये 7 जो है, 2 जो है ना, 7 का फैक्टर नहीं हुआ, 2 7 का गुणनखंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको ये नहीं काटेगा, शेष बच जाएगा। तो अगर शेष बच जाएगा तो वो गुणनखंड नहीं हुआ, शेष कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, दैट मीन्स 31 यानी कि 0 बचेगा, तब वो उसका फैक्टर हुआ। आई होप समझे होंगे कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी संख्या में हम किसी से डिवाइड देंगे, शेष कुछ नहीं बचे, यानी कि शेष 0 बचे। ठीक है, ऐसे। तो संपूर्ण संख्या क्या कहती है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होती है। 6 की होती है। संपूर्ण संख्या का मतलब हुआ कि आप कोई संख्या लेते हो, ठीक है, मैंने 6 से स्टार्ट किया, आप 1 2 चेक कर सकते हो कि कौन है कौन नहीं है, तो मैं 6 से स्टार्ट किया, तो दुनिया का सबसे छोटा संपूर्ण संख्या हो गया 6 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा कि 6 को कौन कौन सा डिजिट काट देगा। तो 1 तो काटेगा ही काटेगा, ठीक है, फिर 2 भी काटेगा ही काटेगा, फिर 3 भी कैंसिल कर देगा, ठीक है, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा। यानी कि 6 को मैं अगर 1 से भाग देता हूं तो हमें 31 आता है यानी कि 0। फिर मैं 2 से भाग देता हूं, फिर भी 31 आता है यानी कि 0। फिर मैं 3 से भाग देता हूं, फिर भी हमें 31 आता है यानी कि 0। लास्ट 6 से भाग दूंगा तो फिर भी 31 आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूं कि 6 का 1 2 3 4 4 फैक्टर हुआ, 4 गुणनखंड हुआ। तो संपूर्ण संख्या क्या कहती है कि आप कोई नंबर लो, ठीक है, ले लिए, कोई नंबर लो, दैट में डिजिट लो। डिजिट 10 होते हैं। डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट मतलब क्या होता है? अंक। 1 2 ऐसे करके 0 से लेके 9 तक को डिजिट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट 10 होते हैं। यानी हुआ ना, 1 2 ऐसे कि 9 नहीं, 0 भी डिजिट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट 10 होते हैं। इसके बाद जितना भी हो गया 10 11 इन्फिनिट तक, 11 12 13 14 15 16 17 इसी, वो सब क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो 9 के बाद जितना भी चीज हुआ वो सब नंबर होते हैं। 9 के अंदर जितना भी चीज हुआ वो डिजिट होते हैं। तो 6 का कितना डिजिट हो गया, मतलब इसका फैक्टर 1 2 3 4, 4 डिजिट में इसका फैक्टर हो गया, यानी कि इसका गुणनखंड 4 है। 1 2 3 4। यहाँ तक बात समझ गए। अब संपूर्ण संख्या क्या कहती है कि जो आप नंबर लोगे उसका फैक्टर गुणनखंड निकालोगे ना, तो सबको जोड़ो। तो जोड़ो, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, इस सबको मैं ऐसे करके जोड़ दूंगा। सबको जोड़िए तो 1 2 3 3 6 12 हो गया। तो यहाँ पे जो आप नंबर लेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे, उस गुणनखंड को जो आप जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा, सम जो आएगा, टोटल सम, ठीक है, वो आधा होगा वो नंबर का। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका ये 2 गुना होगा। समझना, कोई भी नंबर का मैं गुणनखंड करूंगा, फैक्टर करूंगा, उस गुणनखंड को मैं जोड़ूंगा, वो जो गुणनखंड होगा वो नंबर का 2 गुना होगा। देखिए 6 का 2 गुना कितना हो गया? 12। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हो कि कोई भी नंबर लेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, उसका गुणनखंड करेंगे, उस सबको मैं जोड़ूंगा, उसको जो जोड़ूंगा वो 2 गुना होगा, मतलब जो मैं नंबर लिया होगा उससे, ठीक है, या जो रिजल्ट आएगा उसका आधा होगा वो नंबर, तो बात बराबर हुआ। ठीक है,
इसका ये 2 गुना हुआ तो देखो इसका ये 2 गुना हुआ तो इसका तो ये हाफ भी ना हुआ। 12 को आधा करेंगे तो 6, 6 को 2 गुना करेंगे तो 12, ऐसे करके। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक और लेते हैं एग्जाम्पल तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो 28 हुआ, 28 हुआ तो 28 का मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा, यानी कि गुणनखंड करूंगा कि 28 को कौन सा काट देगा। तो 1 काट देगा, फिर 2 काट देगा, फिर 3 नहीं काटेगा, 4 काट देगा, 4 7 28, 5 6 7 भी काट देगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं 10 11 12 13 14 फिर काट देगा। और ये खुद तो कटवेगा, मतलब 28 दुनिया में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दुनिया में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर को 1, ठीक है, कम से कम की बात करें, ज्यादा से ज्यादा तो कितना सारा से भी कर सकता है, उस नंबर को या तो 1 काटेगा या तो वो जो नंबर रहेगा उससे वो कट जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टर कम से कम होता ही है, दुनिया का कोई भी नंबर है उसका कम से कम 2 फैक्टर होता ही है। मान लीजिए 7 है तो 7 का 2 फैक्टर पक्का होगा, पक्का से पक्का। कौन कौन, एक तो 1 होगा, एक तो ये इटसेल्फ यानी कि खुद वाला होगा, ठीक है, इस तरीका से। तो यहाँ पे ये तो हो गया ऑर्डर फैक्टर, ठीक है, ये तो हो गया ना इतना, लेकिन 1 होगा ही होगा क्योंकि 1 28, ठीक है, फिर ये तो खुद तो होगा ही, ठीक है। तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गया, यानी कि 5 28 को काट देगा, शेष नहीं बचेगा। तो सबको मैं जोड़ूंगा, जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो हुआ ना, आप कोई भी संख्या लिए, उसका फैक्टर किए, गुणनखंड किए, उस सबको आपने क्या किया, जोड़ा, तो वो जो संख्या हुआ, वो जो नंबर आया उसका ये 2 गुना हो गया। या आप कह सकते हैं जो नंबर आया आपको, ठीक है, उस नंबर का जो आप नंबर लिए रहेंगे उसका वो आधा होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे आधा होना चाहिए, इसका यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए। तो यही हुआ परफेक्ट नंबर। तो आपको कोई पूछेगा परफेक्ट नंबर सब, तो आप बोल दीजिएगा 6 हो गया, 28 हो गया, ये आपका परफेक्ट नंबर हो गया। और भी हो सकते हैं, 128 भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 128 हो सकते हैं, फिर 81 ऐसे करके हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकते हैं, ETC। ये सब परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। और मान लीजिए 15 है तो 15 परफेक्ट नंबर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखिए 15 को चेक कीजिए, 15 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 15 से तो कटवे करेगा, ठीक है। इसका कितना फैक्टर, 1, इसको अच्छा से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 फैक्टर। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 15, जोड़िए, 1 और 3 4 और 4 और 5 9 15, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 24, तो 24 हुआ ना, 15 9, इसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। तो 9 5 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 14, 1 2 24 हो गया, 24 हुआ। हमको एक बात बताइए, 15 दूना 30 होता है कि 15 दूना 24 होता है, तो 15 दूना तो 30 होता है, इसका ये 2 गुना नहीं हुआ, बात समझे ना, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, 24 का आधा 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 15 है, फिर भी नहीं हुआ, तो इसका ये 2 गुना नहीं हुआ। तो इसका जब 2 गुना ही हो भी नहीं किया तो इसका आधा कहाँ से होगा, ठीक है, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर, थैंक यू।